हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके जेआईसी अल्टीग्रेट लेक्चरर की तैयारी बिल्कुल मस्त चल रही होगी। तो साथियों, आप सबके 4 विषयों के जेआईसी अल्टीग्रेट के एग्जाम्स हो चुके हैं। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप इन चारों विषयों के जो एग्जाम्स हुए हैं इनसे आप क्या सीख ले सकते हैं, कैसे, चूंकि आपके पास एक आईना आ गया है और उस आईने के माध्यम से बहुत सारी चीजें एकदम से क्लियर हो गई हैं। अब चाहे आप जेएससी अल्टीग्रेड के बाकी विषयों के एग्जाम्स आप देने वाले हैं या लेक्चरर के एग्जाम्स देने वाले, तो आपके साथ काफी कुछ चीजें एकदम से क्लियर हो रही। चाहे आप जीएस वाले पोर्शन की बात करें, चाहे आप अपने सब्जेक्ट के पोर्शन की बात करें, तो बहुत कुछ एकदम से क्लियर है। आप उनसे सीख लेकर के अपनी इस तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। साथियों, आप जानते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो इन सारी परिस्थितियों से सीख करके अपने एग्जाम में बेहतर कर ले। साथ ही साथ हम बात करेंगे, देखो अभी एकदम से हाइप बना हुआ है यार जीएस को लेकर के, ठीक है। आपको उसको लेकर के भटकना भी नहीं है, कैसे क्या करना उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ इन लोगों ने, जिन लोगों ने पेपर दिया, उन लोगों ने क्या क्या गलतियां करी हैं और हमको इन गलतियों से कैसे बचना है, इस पर भी इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे। और साथ ही साथ जीएस पर आपको कितना समय देना है, सब्जेक्ट में आपको क्या सीखने की जरूरत है, इन सारी चीजों पर बिल्कुल हम बात करेंगे। साथियों, अगर हम बात करें आप सबके जीएस वाले पोर्शन पर, सबसे पहले तो जीएस का आप जानते हैं इसका साइड रोल है, मेन रोल में नहीं है बट साइड रोल है, लेकिन इंपॉर्टेंट रोल है। अभी आप उठा करके चारों पेपर को आप उठा करके देखिए एक बार, तो उसमें आपने एक चीज बिल्कुल स्पष्टली देखा कि सारा का सारा खेल जो है आपके जीएस में प्रीवियस ईयर्स का है, जो हम आप लोगों को जब से वैकेंसी आई है वो बताते हुए चले आए हैं। और साथ ही साथ आपके लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं और प्रैक्टिस भी हमने कराई। 54 प्रैक्टिस सेट हुए, सारे टॉपिक्स की हमने प्रीवियस ईयर करा लिया। लगभग जो है एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री बचा हुआ है थोड़ा पार्ट, बाकी लगभग मैंने सब करा दिया, जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हुआ। आप देख लीजिए, जो है उठा करके मैथ्स वाले पोर्शन को आप उठा करके देखिए। मैथ्स का पेपर अगर आप उठा करके देखेंगे तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। मतलब आप सोच लीजिए 21-22 क्वेश्चन आपको जो मैंने प्रैक्टिस कराई थी प्रीवियस ईयर, उसी से उठा करके मतलब एकदम से मिल गया आप लोगों को, ठीक है। हिंदी वाला, उसमें भी 22-23 क्वेश्चन मिल गए। मतलब आप सोच के देखिए कि मैंने आप लोगों की मैथ्स की प्रिपरेशन नहीं कराई थी, 27 क्वेश्चन को लेकर के मैं आगे बढ़ रहा था, जिसमें 21-22-23 क्वेश्चन आप लोगों को इसी तरीके से मिल गए। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी और एक सकारात्मक पहल। हालांकि हम लोगों का कभी से टारगेट नहीं रहा कि हम 20 प्लस 22-23 स्कोर करेंगे, ठीक है। हमारा ये मानना था कि हम लोग थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि जीएस एक ऐसा पोर्शन है उसको हम पूरी तरीके से तैयार नहीं कर सकते, हर पार्ट को नहीं तैयार कर सकते। अगर उसको हम करने जाएंगे तो हमारा सब्जेक्ट प्रभावित होगा और फिर हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। आखिरकार सब्जेक्ट का बहुत ज्यादा रोल है, ठीक है। और चूंकि जीएस ऐसा है, अब उसमें देखें तो एकदम से पंचमेल खिचड़ी, इतना ब्रॉड सिलेबस है, आप उनको क्या क्या पढ़ोगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग लगातार जो है प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे थे और उसमें बहुत गजब का रिस्पॉन्स मिला। और अगर हम बात करें संस्कृत और साइंस वाले पोर्शन के लिए, वहां भी आपको 15 से 17 क्वेश्चन आपको इन्हीं एग्जाम्स मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने को मिले। देखो यार, हम ये नहीं कहते कि आप स्वयं से आप देखिए, उठा करके देखिए। आप पेपर जो है, चूंकि सारी वीडियोज चैनल पर पड़ी हुई है, आप उनको उठा करके देखेंगे तो एकदम से क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। आप देखो गुजरात में खेड़ा किसान संघर्ष जो है, किसान संघर्ष या खेड़ा सत्याग्रह के नेता कौन है, ठीक है। नील नदी से संबंधित क्वेश्चन आया है। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की नींव, भैया बहुत शुरू में ही मैंने ये प्रैक्टिस कराई है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता, ये देखो कितनी बार मैंने इसको कराया हुआ है। और ये इसके साथ अगर हम देखें विशिष्ट विधेयक से संबंधित, गांधी सागर बांध, ठीक है। और उसके बाद पहला कृषि विज्ञान केंद्र, कई बार मैंने सुमेलित में कराया हुआ है, वो अब जो है पड़ा हुआ है। केचुओं की मदद से खाद तैयार होती है, वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। उसके बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत, मतलब आप अगर इसमें उठाकर देखेंगे तो आप स्वयं से जो रेगुलर बेसिस पर आपने वीडियोस देखी है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। हाँ यार, सर जी तो सही कह रहे हो आप, ये पूरे क्वेश्चंस लगभग जो है वहीं से आपको देखने। देखो, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने करा दिया इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपको क्वेश्चंस देखने। लेकिन यार देखो, एग्जामिनर जो होते हैं ना, आपके इन टाइप के एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा वर्क नहीं करते।
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठाएंगे, आपको दे देंगे। बहुत देखो, अभी थोड़ा सा संस्कृत और साइंस वाले पोर्शन में थोड़ा सा हटाया है, लेकिन फिर भी हमको 15-17 क्वेश्चन मिल गए, और मेरा टारगेट वही होना चाहिए। अगर हम एक एस्पायरेंट्स हैं तो हमारा टारगेट यही होना चाहिए, हमको 15 क्वेश्चन अपना टारगेट बनाकर चलेंगे, और ऊपर जो हो जाए वो बेस्ट है, बोनस है। अब इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे साथियों ने जो है अपने मैथ्स वाले थे, उन्होंने 22-23 क्वेश्चन सही कर लिए, और उसकी वजह से जो मैथ का पोर्शन जो उनका खुद का सब्जेक्ट था बहुत टफ था, और वहां पर उनको एडवांटेज मिल गई। अब वहां पर आराम से वो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इसलिए आपको अपने इस जीएस वाले पोर्शन को बिल्कुल इग्नोर करना ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को आप लेकर के, अब जैसे क्या हुआ कि कुछ साथियों ने जो एग्जाम्स इन चारों को पेपर दिया, उन्होंने गलतियां क्या किया, जो है उन्होंने लगातार वीडियोस को तो देखा, पीडीएफ ग्रुप नहीं ज्वाइन किया। अगर पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन भी किया तो रेगुलरली उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया, रेगुलरली रिवीजन नहीं किया। अब ये गलती हो गई, तो यहां पर आपको इन गलतियों से भी बचना है। आप देखो, मैं आपको ये कहता हूं कि अब एकदम से पूरी तरीके से जैसे एकदम हाइप बना हुआ कि यार हाँ जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं, अब मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ जीएस पे फोकस कर दूं, ऐसा भी नहीं करना है। जीएस के लिए आपको मैं शुरू से कह रहा हूं कि 1 से 1.5 घंटे ही देने हैं। आप अपने सब्जेक्ट को कमजोर नहीं कर सकते। सब्जेक्ट पर आपकी पहली प्राथमिकता के साथ आपका फोकस होना चाहिए, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, और उसके साथ 1 से 1.5 घंटा, जैसे मैंने अभी पीडीएफ कराया है। पीडीएफ में क्या है, एक खासियत ये है कि चूंकि मैंने उसको जहां से भी उठाया है, जिन जिन स्रोत से, तो जो गलतियां थी उनकी गलतियों को मैंने खत्म करके आपको प्योर मैटर देने का प्रयास किया है। आप चाहे कोई भी किताब उठा लीजिए, मैं एक का नाम नहीं लूंगा और लेना भी ठीक नहीं है। आप खुद स्वयं जानते हैं कि गलतियां बहुत हैं। आप उनकी एक गलती को ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ी समस्या बनेगी। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि रेगुलर बेसिस पर आप ग्रुप में जुड़ जाए, पीडीएफ से जो है रिवीजन करें, ठीक है, और डेली वीडियोज को देखें। और इसके साथ साथ मैं संडे को टेस्ट करा लेता हूं, जो सप्ताह भर पढ़ाता हूं, तो ये भी आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल है। तो ये चीजें आपके लिए काम कर सकती हैं, बस आपको उस पर 1 से 1.5-2 घंटे मैक्सिमम देने, उससे ज्यादा नहीं देने। अब आपके पास, आप ग्रुप में जुड़े हैं तो, या फिर आपने अभी जीएस को नहीं पढ़ा है, तो भाई आपको करना तो पड़ेगा ही। सारा मैटर आपके पास आपको कलेक्टिवली दे दिया जाता है, आप उनको एक तरफ से रिवीजन कर लीजिए, ठीक है, एक तरफ से पूरा 1-2 बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और आसानी से हो जाएगा। बाकी समय अपने सब्जेक्ट पर दीजिए। अब सब्जेक्ट में अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया गया है पैटर्न में कि एकदम से बदल दिया गया हो। बिल्कुल, आप जहां पर देखें, आपका साइंस वाला पोर्शन, आपका मैथ्स वाला पोर्शन, आप उनके पेपर को आप उठाकर देखेंगे, और जिन साथियों ने मतलब उनमें अपीयर हुए हैं, आप उनसे बात करेंगे तो खुद आपको ये चीज समझाएंगे, बताएंगे कि भैया बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं। क्योंकि पहली बार जब 2018 में जेएससी ग्रेड का पेपर हुआ था, तो वहां पर पेपर इसी लेवल का था, तो यूं ही नहीं सीटें खाली चली गई थी, ठीक है, पेपर का लेवल ही इस तरीके का था। तो वहां पर वही लगभग इस बार भी रखने का प्रयास किया गया, कमोबेश। और रही बात संस्कृत और हिंदी की, अगर हम बात करें, वहां भी वही चीजें देखने को मिली। थोड़ा सा पैटर्न, थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा घुमाने का, कॉन्सेप्चुअल रखने का 10-20% बढ़ाया गया, बाकी सब कुछ वही है। और इसी तरीके से आने वाला आपका सारा पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। देखो, मैं आपको फिर से बता दूं, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखो, आपके जीएस के लिए खास करके आप टीचर बनने वाले हो, कोई भी आप जो है पीसीएस या कोई अधिकारी नहीं बनने वाले हो, तो यहाँ पर एग्जामिनर भी इस बात को जानता है कि आपके लिए क्या जरूरी है, किस तरीके के आपका पेपर बनाया जाए। वो आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के ही क्वेश्चन उठाएंगे, इस बात को आप समझ लीजिए। 15 क्वेश्चन कम से कम। तो आप इसलिए घबराइए नहीं, जो चीजें कराई जा रही हैं आप उनको प्रॉपर तरीके से करते रहिए, ये आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने क्या है कि 54 प्रैक्टिस सेट अभी तक कराया है। अब आगे क्या है कि पूरे टॉपिक वाइज करा दिया। टॉपिक वाइज में मैंने जियोग्राफी कराया, इंडियन और वर्ल्ड दोनों करा दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन करा दिया है कंबाइंड अलग से, ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक्स बिल्कुल अलग से करा दिया, मेडिवल हिस्ट्री मैंने करा दिया, करंट अफेयर्स करा दिया, साइंस करा दिया, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी एक वीडियो आप लोगों को दे दिया गया है, ठीक है, कृषि का मिल गया है, पॉपुलेशन देख रहे थे, क्वेश्चन आया था, कंफ्यूजन हो रहा था, यूपी स्पेशल का, और उसके बाद पर्यावरण। इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। कहने के लिए हैं 12 टॉपिक, लेकिन इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन आए और मैंने सब कुछ करा दिया है।
सिर्फ एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री, अभी मेडिवल चल रहा है, एंशियंट बचा हुआ है, वो भी कवर हो जाएगा। उसके बाद रेगुलर बेसिस पर मैं इनकी प्रैक्टिस कराता रहूंगा। तो आपके लिए क्या होगा कि आप चाहे लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो, चाहे एलटी की कर रहे हो, आप रेगुलर बेसिस पर एक बार ग्रुप में जुड़ गए, आपको सारी वीडियोज मिल रही, सारे पीडीएफ मिल रहे, आप उनको इस तरीके से पढ़ते चले जाएंगे। आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। आप ग्रुप में जुड़े, पूरी पीडीएफ आपको एक साथ में एक जगह पर मिल गई, आप आराम से उसी को लेकर के उठा करके पढ़िए। भाई काम खत्म करिए, आपका समय कहाँ है अपने पास कि आप जो है किसी किताब से पढ़ेंगे और उसके बाद एक एक क्वेश्चन को वेरीफाई करेंगे। कर ही नहीं सकते, समय ही नहीं है और आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है भाई। तो इसी तरीके से अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपने जीएस वाले पोर्शन में 20+ स्कोर करने के लिए आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। बस चीजों को प्रॉपर तरीके से आपको फॉलो करना है। फिलहाल उम्मीद करते हैं चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।